हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब लोग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। अगेन आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आज उनकी मॉर्निंग थॉट्स को हम चेकआउट करने वाले हैं, उनकी एनर्जीज को देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। बाकी आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है, स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है। आप आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग्स कॉल नहीं करनी है। बहुत कॉल्स आती है गाइस, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल नहीं करनी है, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती है जिस वजह से कॉल रिसीव नहीं की जाती है। ठीक है, तो आपको साफ साफ यहाँ पर मैं इसमें लिखा भी है कि व्हाट्सएप ऑनली, खाली व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए रीडिंग के रिगार्डिंग्स। ठीक है, जो भी है जैसा भी है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। और अभी तक आपने मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को अगर फेसबुक में फॉलो नहीं किया है, तो आप फेसबुक में भी मेरा पेज है, आप फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, तो किसका वेट कर रहे हैं, जल्दी से इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो कुछ कार्ड्स निकले, चलिए देख ही लेते हैं। द टावर, यहां पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 9 ऑफ कप्स, यहां पर है 2 ऑफ कप्स। ओके, एक साथ सारे कार्ड्स निकल गए हैं। द हैंगमैन, यहां पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहां पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है द स्टार एंड बॉटम ऑफ डेक है डेथ का कार्ड। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। पहले मैं देख लेती हूँ कैमरे में। ओके, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जोडिक साइंस की बात की जाए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, और यहाँ पर कुंभ राशि बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, और तुला राशि भी स्ट्रांगली दिख रही है। तो मुझे एनर्जी यहाँ पर ऐसी देखने को मिल रही है कि नंबर्स की बात करते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 13 नंबर, 17 नंबर, 7 नंबर, 14 नंबर एंड 12, ये नंबर कैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, डेट का बर्थ हो सकता है आपका, आपके पार्टनर का, या कैसे भी एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, कैसे भी आपको देखना है कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर, यस, द टावर का कार्ड है। हो सकता है कुछ पास्ट की ऐसी गलतियां रही हैं, या कुछ पास्ट में इन्होंने ऐसा किया है जिस वजह से आप लोग सेपरेटेड हो, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं, पेन देना, दर्द देना, तकलीफ देना, जिस वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां पर आप लोग का, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी सेपरेशन हो गया, तभी सेपरेशन हो गया, मतलब सेपरेशन होते हुए दिख रहा है, या तो ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही है, मतलब आपको बार बार हर्ट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी यहां पर दिखाई दे रही है कि अचानक से, अगर अभी तक आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो सेपरेशन हो चुका है। अगर ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है, मिनिमल कांटेक्ट है, बीच में बहुत प्रॉब्लम्स, फाइट्स चल रही है आप दोनों के, भले किसी को लेकर, सिचुएशन को लेकर, कैसे भी हो, बट फाइट्स चल रही है, इग्नोर कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी मुझे सेपरेशन भी होते हुए दिख रहा है। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर
करंटली देखा जाए तो ये इतने नेगेटिव माइंडसेट में दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये हैंग हो चुके हैं, ये स्टक हो चुके हैं, ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत मतलब ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लोग बहुत टाइम से सेपरेटेड हो ना, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, हाँ यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। ओवरऑल जो एनर्जी इस कार्ड को, इन कार्ड्स को देखकर मिल रही है मुझे, ये आपकी तरफ तो अगर बहुत टाइम से सेपरेशन है आप लोगों का, ठीक है, तो ये आपके, या थोड़ा कुछ ही टाइम से क्यों ना हो सेपरेशन, मतलब सेपरेटेड हो अगर आप लोग, ठीक है, नो कांटेक्ट में हो कंप्लीटली, तो उन लोगों के लिए मुझे चांसेस दिख रहे हैं जो लोग नो कांटेक्ट में है, कि आपके पार्टनर यहाँ पर आपसे बात करने में, आप तक लौटने में, और हाँ आपके साथ कनेक्शन में, दोबारा से रिश्ते में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, ये बात ऑन ऑफ वालों के लिए या मिनिमल कांटेक्ट वालों के लिए नहीं हो रही है, ये कंप्लीटली नो कांटेक्ट वालों के लिए बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये लौटना चाहते हैं। अब लौटना तो चाहते हैं, चीजों को सुधारना तो चाहते हैं, सब चीजें ठीक तो करना चाहते हैं, बट ये पास्ट की बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी चीजें इन्होंने की है जिस वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। आपको क्लैरिटी चाहिए। आप, हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बट उन सवालों का जवाब ये नहीं देना चाहते हैं। हो सकता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा क्यों तुम कर रहे थे या कर रही थी, या फिर उसका क्या, फिर तुम उसके पास तो नहीं चले जाओगे, या तुम मुझे फिर प्रॉपर कमिटमेंट दोगे, स्टेबिलिटी दोगे, या जो भी आपके मन में सवाल हैं पास्ट से रिलेटेड या इनसे रिलेटेड, उन सवालों का जवाब तो ये नहीं देना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि आप उन सवालों को बोलो ही नहीं, आप उन सवालों की सवाल करो ही नहीं। क्योंकि मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ ना, ये आना तो चाहते हैं, ये आपके लिए लव भी फील कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मतलब पास्ट की बात उठाना तो कहीं ना कहीं गलत उनको भी पता है, आपको तो पता ही है गलत गलतियां की हैं और गलत किया है, तो आप उन गलतियों के बारे में बोल सकते हो, कह सकते हो। तो इसीलिए वो बातें ही नहीं करना चाहते हैं जो इनसे हुई हैं, जो गलतियां इन्होंने की हैं, उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि चीजें वैसी ही स्मूथली चलें, पर ये मतलब पास्ट की बात ना हो, बिल्कुल उठाकर ना आए कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तुमने यहाँ पर ऐसा किया था, ये वो कुछ ना हो। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है ना, जो चीजें की है क्लैरिटी आपको भी चाहिए, पर वो नहीं चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप करोगे, आप पास्ट को लेकर बात करोगे, तो थोड़ा सा ये आपसे बात करने में, आपसे कांटेक्ट करने में हिचकिचा रहे हैं, या ऐसा दिख रहा है कि आपसे, हाँ आपको लग रहा होगा कि बात करने में इंसान इंटरेस्टेड ही नहीं है। और ये इसीलिए नहीं है, कहीं ना कहीं इनका ईगो हर्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये ना बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक इंसान है, बातों को घुमा सकते हैं, घुमाते घुमाते इंसान कभी ना कभी तो फंस ही जाता है ना, तो ये नहीं चाहते। ठीक है, और यहां पर मैं एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ 2 ऑफ कप्स के कार्ड से, कि प्यार दोनों के दिल में है, आपके दिल में भी है, उनके दिल में भी है, दोनों के दिल में प्यार मुझे दिख रहा है, इमोशंस एक दूसरे के लिए दिख रहे हैं, फीलिंग्स एक दूसरे के लिए दिख रही है। बट यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूं, प्यार जताने का, प्यार करने का, प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं देखो कंपैटिबिलिटी इनको आपके साथ फील होती है, आपको इनके साथ फील होती है, कहीं ना कहीं आप साथ में एक हैप्पी कपल रहे हो और साथ में खुश भी होते हो, एनर्जी बूस्ट हो जाती है, साथ में अच्छा फील होता है। और ये इनको भी फील हो रहा है कि हाँ आपको तो हुआ है, पर इनको भी फील हो रहा है कि आपके साथ रहकर बहुत पॉजिटिव फील होता है, आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है। बट कहीं ना कहीं ऐसा भी मुझे देखने को मिल रहा है कि ये उसके लिए कोई मतलब ना, कि जैसे एक्सप्रेस करना, बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है, उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आप जो भी हो आपके दिल में, आप बोल देते हो, आप कह देते हो, पर ये इंसान बोलते नहीं है, उतना दिखाते नहीं है, पर प्यार ये आपसे करते हैं। ठीक है, अब जब इंसान दिखाएगा नहीं, जताएगा नहीं, तो फिर सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि भाई प्यार करता है, राइट, या प्यार करती है? जब तक कोई सामने से बोलेगा नहीं, पता चल जाएगा?
अंतर्यामी तो है नहीं ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि प्यार करने जताने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, पर प्यार बहुत है, बहुत ज्यादा है। और इस प्यार में ना मुझे यूनिवर्स की, एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी दिख रही है आप दोनों के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर ब्लेसिंग्स है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन बताऊं तो आपकी तरफ ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये किसी और के साथ भी हैं स्टिल कनेक्शन में, रिश्ते में, तो भी ये आपकी तरफ ही अट्रैक्शन फील करते हैं। मतलब आपके पार्टनर ना मुझे कंफ्यूज माइंडसेट के दिख रहे हैं। अगर आपके साथ होते हैं तो कहीं और अट्रैक्ट हो जाते हैं, कहीं और होते हैं तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। जो भी हो, ये और आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो, एक सोलमेट कनेक्शन मुझे यहां पर दिख रहा है। अब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करती हूं, ठीक है। द टावर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द टावर का कार्ड क्यों है? बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने नहीं लेंगे। द टावर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है द सन। तो बहुत जल्दी वो समय आ रहा है, वो टाइम आ रहा है जहां पर, क्योंकि द सन का कार्ड पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, टावर का कार्ड नेगेटिविटी को दिखा रहा है। तो पॉजिटिविटी को दिखाना यानी कि आप दोनों के बीच में अब चीजें बैलेंस होंगी। जो चीजें खराब हो चुकी हैं, जो मतलब जो लगता है आपको कि कभी सही नहीं हो सकता, अब रिश्ता ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, खराब हो चुका है। अब शायद कुछ चीजें बची ही नहीं है इस रिश्ते में। शायद अब कभी न्यू बिगनिंग नहीं होगी, शायद अब कभी रिलेशनशिप में ठीक कुछ भी सही नहीं होगा। जो भी आपको ऐसा लगता है, अगर तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। हाँ, अभी ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में, अभी इस कनेक्शन में सब ठीक होने वाला है। अभी इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग होने वाली, क्योंकि 10 सन का कार्ड न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, और वो भी पॉजिटिवली न्यू बिगनिंग, ठीक है। अभी इस रिश्ते में सब कुछ बेहतर होगा और आपके हिसाब से होगा। और क्यों होगा, और अभी तक क्यों नहीं हुआ? आपके माइंड में यही चल रहा होगा ना कि क्यों होगा और अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो देखो, अभी तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि स्टिल अभी भी नहीं हो रहा है। ये आने वाले समय की बात की मैंने। द सन जो दिख रहा है आने वाले समय को दिखा रहा है, जो कि एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है और चीजें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अभी क्या है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे इन्होंने खुद अपने सर पे ले ली हो, ठीक है, या फिर ऑटोमेटिकली फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर कुछ ना कुछ काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जिस वजह से आपके पार्टनर ना है, बर्डन में है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस है। और अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये बहुत कंफ्यूज्ड है कि करें तो क्या करें। कहीं ना कहीं स्टिल यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब फीलिंग्स आपके लिए फील हो रही है, जैसे मैंने कहा 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आपके बारे में जानना भी चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, करें नहीं करें, सही है नहीं है, फिर चीजें खराब तो नहीं हो जाएगी, फिर हो सकता है आप कुछ ना कुछ कहो, या फिर हो सकता है आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाओ, बार बार इनको फोन करो, या क्या करें क्या नहीं करें, ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हाँ, यहाँ पर हालांकि चीजें, अट्रैक्शन है, सब चीज बढ़ रही है आपको लेकर, पर ऐसा कहीं ना कहीं अभी भी वो नेगेटिविटी तो है कि जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि यार कहीं मुझे फिर से कॉल मैसेज करती रहेगी, करता रहेगा, या मुझे जीने नहीं देगी मेरी लाइफ, या जीने नहीं देगा। समझ रहे हो सकता है फ्री बर्ड टाइप है, इनको ऐसा लगता है जो मैं चाहूं, जैसा मैं करूं वैसा ही चले। अब ऐसा नहीं होता है रिलेशनशिप में। अगर ये चाहें कि रिश्ते में आना, रिश्ते में आ गए, ये चाहें कि इस रिश्ते को निभाना तो निभा रहे हैं, ये चाहें कि चीजों को ठीक करना तो कर रहे हैं, ये जब चाहें कहीं और जुड़ रहे हैं या कहीं और चले गए हैं, ना क्लैरिटी दे रहे हैं, 10-10 20-20 दिन तक बात नहीं कर रहे हैं, या ऐसा नहीं होता है ना। पूरा प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, और एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो उसको निभाना भी तो पड़ता है, तभी तो इससे आगे चलेगा। बट हाँ, इन तो थोड़ा सा इनको ऐसा लग रहा है कि करें तो क्या करें, क्योंकि हो सकता है पास्ट में इन्होंने कभी आपको धोखा दिया, झूठ बोला, चीटिंग की, वो एनर्जी भी दिख रही है।
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अभी समझ, आंखों में पट्टी है कि क्या सही है। आप खुद देखो ये कार्ड आपको क्या दिखा रहा है, आंखों में पट्टी दिखा रहा है, राइट। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अभी रास्ता कहाँ को जाना चाहिए, मेरे लिए क्या ठीक है, क्या मैं वहां जाऊं ना जाऊं, क्या करूं। ठीक है, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। बट इसका मतलब ये नहीं है, फीलिंग्स इंसान को अंदर से फील होता है। ठीक है, हाँ ये दिल से फील कर रहे हैं कि आपके लिए जो फीलिंग्स इनके मन में बढ़ रही है वो बढ़ रही है, और दिल से फील कर रहे हैं। तो या ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत बर्डन में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की हो सकती है जैसे मैंने कहा ना, या करियर की हो सकती है, कुछ परेशानियां कुछ स्ट्रेस दिख रहा है इनकी लाइफ में। लेट्स चेक आउट क्या है ये प्रॉब्लम। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स इतना परेशान क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इतना परेशान क्यों है। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पर है जजमेंट, द एम्परर। देखो कहीं ना कहीं अपनी इमेज जो पास्ट में, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ऐसी एनर्जी, द एम्परर, ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। हो सकता है इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें करी, नादानियां, बेवकूफ, या आपको छोड़ना, आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करना, आपको ईगो दिखाना, और आज कहीं ना कहीं जब ये इतना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, या फिर आज ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, हाँ ये जुड़ना चाहते हैं, और उसके लिए ये प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। हो सकता है आपको नहीं दिख रही है इनकी प्लानिंग, बट ये प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, आपको मतलब बहुत पेन दिया है बेसिकली। अब पेन अपने एक्शन से, अपने वर्ड से कैसे भी दिया हो, मुझे तो बहुत ज्यादा पेन दिख रहा है जो इन्होंने आपको दिया है, पास्ट में दिया है। तभी तो ये इतनी चाहते हैं कि पास्ट की बातचीत मतलब आप करो, या पास्ट बीच में आए। ये चाह रहे हैं कि आप पास्ट को भुलाकर इनके साथ एक न्यू बिगनिंग करो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज ये फंस गए हैं, आज ये बहुत फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आज ये चाहकर भी, जब इनको आपकी जरूरत होती है इमोशनली, या जब भी ये आपको लेकर सोचते हैं, क्योंकि सोचते हैं, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप दोनों सोलमेट हो, और हाँ ये आपसे दूर नहीं जा सकते, आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं, बट ये दूर नहीं जा सकते। ठीक है, या ऐसा फील करते हैं कि नहीं, दूरियां मैं मेंटेन नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं आप याद आते हो, कहीं ना कहीं आपने इतना कुछ किया है इनके लिए, इतना प्यार दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी लगता है कि इतना प्यार कैसे भुला दिया इसने। राइट, होता है ना कि मैंने क्या कुछ नहीं किया, फिर भी कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने आपका प्यार भुलाया नहीं है। भले ही वो एक्सप्रेस करना जैसे छोड़ दिया हो, या बात नहीं कर रहे हैं, या फिर दिखा नहीं रहे, पर प्यार भुलाया नहीं है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है वो आपको आज भी याद करते हैं, वो आपसे आज भी प्यार करते हैं। और कहीं ना कहीं 8 ऑफ सोर्ड्स, ये ना समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे निकले। हो सकता है इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो इनकी कहीं शादी करा दी इनकी फैमिली ने, ठीक है, या हो सकता है कहीं आपको छोड़कर ये मैरिड हो चुके हैं, या मैरिड हैं ऑलरेडी ये किसी और के साथ, फिर आपका ये एक्स्ट्रा मेंटल कनेक्शन है, या फिर हो सकता है कि बाद में शादी हो गई, जो भी है आपसे जुड़ने के बाद हुई, या जो भी है एक, या फिर फैमिली ने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, या फिर इनकी शादी के लिए देखा जा रहा है। यहाँ पर हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इनको बांध रही है, इनको रोक रही है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी नहीं भाग पा रहे हैं, या फिर छुटकारा पा रहे हैं, या फिर क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको। ठीक है, पर हाँ मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि, और हो सकता है कि आप भी मौका ना दो ना, चांसेस ये भी दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बस यूनिवर्स से, ऊपर वाले से प्रे करते हुए दिख रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए कि मेरी लाइफ इजी हो जाए, और आप इनकी लाइफ में आ जाओ, पहले जैसी सिचुएशन दोबारा से हो जाए, या पहले जैसा रिश्ता आप दोनों का दोबारा से हो जाए। तो कहीं ना कहीं अब देखो, सोच काफी लंबे समय से ये यही सोच रहे थे, पर अब इसके लिए ये एक्शन लेना चाहते हैं। मतलब एक्शन ऐसा कि ऑल ऑफ सडन आपको ऐसा लगेगा कि ये अचानक से आपकी लाइफ में आ गए। ऑल ऑफ सडन आप ऐसा देखोगे कि अचानक से इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, मतलब ये बस आपसे एक फ्रेंडशिप का ऑफर करते हुए आपको ऐसा लगेगा कि ये कहेंगे कि चलो जो भी था, कनेक्शन तो नहीं पर एक फ्रेंडशिप, एक फ्रेंड ही बन जाते हैं। मतलब बातचीत करना एटलीस्ट एक दूसरे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब ये कनेक्शन दोस्ती वाला तो है नहीं,
ना, ये तो एक रिलेशनशिप का कनेक्शन है, रिश्ते के लिए है कनेक्शन ना। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन पता है इनको कि आपके आपके मन में क्या है, आपकी लाइफ को जानने के लिए, आपके मन में इनके लिए जानने के लिए, बस आपसे जुड़ने के लिए ये बस फ्रेंडशिप का तो बहाना करेंगे, बस आपसे थोड़ा सा कम्युनिकेट हो जाए, धीरे धीरे आपके दिल में ये जगह बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि चाहते हैं, ठीक है। पर अब कैसे करें, क्या करें, ये अभी इनको क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 3 ऑफ कप्स, हो सकता है कि आपके सपने टूटे हैं, आपके सपने तोड़े गए हैं, आपके सपने ना सच में किसी थर्ड पर्सन ने, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, हाँ, वो नहीं हो पाया जो आपने सोचा था। मे बी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो, आप दोनों का रिश्ता नहीं है, चीजें बेहतर नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पर जो आप विश रखते हो, मे बी आप सोचते हो ना, अगर सोचते हो तो यस जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप सोचते हो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से निकल जाए, या आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी को छोड़ दें, आप तक आ जाए, और क्योंकि आप इनको स्टॉक कर रहे हो और कहीं ना कहीं देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक दिख रहा है आपको। 3 ऑफ कप्स का सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ में खुश हैं, साथ में एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, मतलब टूटते जा रहे हो आप, और आपकी विश है कि ये थर्ड पर्सन को ना, इसको कर्मा मिले, इसको सबक मिले, इसको समझ में आए, आपके पार्टनर इसे छोड़ दे और किसी तरीके से ये थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से चली जाए या चला जाए, क्योंकि आधे से ज्यादा प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो जाएगी आपकी। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो इसी ने क्रिएट करके रखी है, किसी थर्ड पर्सन ने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इनको देख रहे हो, और देख के ये फेस देखो, ये आपका फेस है, देखकर बहुत गुस्से में हो कि कैसे तुमने मुझे छोड़ दिया, या तुम कैसे खुश हो उसके साथ, या मतलब ऐसे सोचते हुए कि कैसे खुश रह सकते हो इनका दिल दुखा के ना। तो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग करनी है आपने। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अपने आप रहता, मैं भी एफर्ट्स नहीं डालूंगी या नहीं डालूंगा, रह तो खुश जिसके साथ रहना है, इस टाइप का सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। पर यहां पर एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, जो आपने सोचा है, जो भी सोचा है, आपकी इच्छा, आपकी विश पूरी जरूर होगी यहाँ पर, ठीक है। हाँ, जो भी आप सोच रहे हो रिलेटेड टू थर्ड पार्टी, अपने पार्टनर को से रिलेटेड, तो वो पूरा जरूर होगा, ठीक है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि देखो अभी इनको उदास बहुत है कि वो प्यार, क्योंकि लव लैंग्वेज ना आप दोनों की डिफरेंट रही है हमेशा। आपका एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट है, प्यार करने का तरीका डिफरेंट है, इनका डिफरेंट है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जताते हो, दिखाते हो, तो आप चाहोगे भी तो दिखाए, जताए, प्यार खुलकर करे ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैं एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है, आप ना बहुत उदास हो, बहुत सैड हो, बहुत परेशान हो, मतलब बहुत अंदर से सोचते हो कि यार कैसे भी हो, कुछ भी हो, ये दिखाए तो सही, बताए तो सही। अभी भी आप इस उम्मीद में हो कि ये आए तो सही। मन नहीं लग रहा, कहीं आपका मन नहीं लग रहा है, मतलब आप अपने माइंड को डाइवर्ट तो कर रहे हो, पर पूरे दिन में ये आपको याद जरूर आते हैं, राइट। तो यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर ना, अगर आपने इस रिश्ते में हमेशा इमोशंस डाले, आप इनकी फिक्र करी, इनके लिए सब कुछ किया, तो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ये हमेशा डेविल की एनर्जी में रहे। यानी कि इनका प्यार दिखाने का तरीका लस्ट, या फिर थोड़ा सा हार्ड, या फिर ऐसा दिख रहा है कि है डेविल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं है, मतलब प्यार दिखाने का तरीका ना बहुत रूड हो सकता है। अब रूड भी कोई प्यार करता है? तो यहाँ पर आपको ये भी माइंड में चलेगा कि ये बस मुझसे जुड़ा था या जुड़ी थी। कभी आपको लगता होगा कि मेरे पैसों के लिए, फिजिकल इंटीमेसी के लिए, या फिर अट्रैक्शन के लिए, शायद प्यार तो था ही नहीं। ऐसे थॉट्स भी आपको आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि कभी इन्होंने वो आपके दिल में मतलब डाउट आया है, तो इसका मतलब कहीं वो प्यार नहीं दिखाया, तभी तो डाउट आया है ना। तो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दूरियों को खत्म करना चाहते हैं दोनों ही, पर तरीके थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, बट हाँ, दोनों ही दूरियों को आज खत्म करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां तो हैं। अब कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी दिख रहा है, ये ठीक है, रिश्ता हो सकता है।
तो गाइस अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ बॉटम के कार्ड से, यहां से करते हुए यहां पर खत्म करते हैं, ठीक है। अभी तक आप चैनल पे हो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरी ब्यूटीफुल सी फैमिली का पार्ट बन जाइए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की, ठीक है, एक सब्सक्राइब करके। तो चलिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है द चैरियट। मैंने कहा ना दूरियां बहुत दिख रही हैं, अगेन दिख रहा है, दूरियां बहुत क्रिएट हो गई हैं, दूरियां बहुत बढ़ गई हैं आप दोनों के बीच में, या बहुत डिस्टेंस आ गया है, बहुत दूरियां आ गई है। पता नहीं आपको भी ऐसा लगता है, उनको भी ऐसा लगता है कि दूरियां खत्म होगी। क्या पॉसिबल है चीजें सही होना, बट कहीं ना कहीं यस, डेथ का कार्ड दिखा रहा है जो भी चल रहा है अभी आपके रिलेशनशिप में करंटली, वो एंड होगा और कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग होगी। और यस, स्पिरिचुअली ये ट्रांसफॉर्म होंगे, चीजों को समझेंगे, अवेकनिंग होगी, अपनी गलती को रियलाइज करेंगे। अभी उतना रियलाइजेशन नहीं है, बी ऑनेस्ट, ठीक है, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि उतना रियलाइजेशन नहीं है, पर हाँ एक प्यार जरूर फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो वो सब रियलाइज भी होगा और कहीं ना कहीं यस ये आएंगे। अभी इनकी गाड़ी तो रुकी है पर बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, ठीक है, मतलब कि ये आएंगे। और किसके लिए? आपके लिए, आपके प्यार के लिए। आपने इतना किया है ना, द एम्प्रेस का कार्ड है, आपने इतना दिया है ना, इतना प्यार जताया है ना, एम्प्रेस का कार्ड है। आप एक एम्प्रेस की तरह इनकी केयर करते हुए आए, इस रिलेशनशिप में इनका ख्याल रखते हुए आए हो, प्यार देते हुए आए हो, तो डेफिनेटली ये भी आपको वही प्यार देंगे, वही सब कुछ देंगे जो आप डिजर्व करते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं बस चाहे ना चाहे ये आपको स्टॉक जरूर करते हैं, आपके बारे में जानने की मैं इंटरेस्टेड भी दिख रहे हैं। अब इंटरेस्ट इंसान उसी पर लेता है जिसको पसंद करता है ना, हर किसी पर थोड़ी इंटरेस्ट लिया जाता है। तो हाँ, आपका स्टेटस देखना या फिर आपका मैसेजेस पुराने देखना, आपको स्टॉक करना, तो कहीं ना कहीं वो चीजें दिख रही हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द स्टार का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, स्टार क्यों है। तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत जल्दी पीस ऑफ माइंड मिलेगा। होप आपको नहीं हारनी चाहिए, होप मत हारो, क्योंकि बहुत जल्दी हीलिंग होते हुए पॉजिटिविटी इनके अंदर दिख रही है और ये आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपसे शादी भी करेंगे अगर आप चाहते हो कि शादी हो, और जो कि इम्पॉसिबल सा हो गया है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि एटीट्यूड, ईगो बहुत है इस इंसान पर कहीं ना कहीं वो ईगो एटीट्यूड भी ना धरा का धरा रह जाएगा जब ये खुद आएंगे और खुद इनिशिएट करेंगे। हाँ, ये खुद आएंगे, खुद ही इनिशिएट करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से दिख रहा है ना गाइस कि यस, शादी को 6 ऑफ वॉन्ड्स भी बता रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी बता रहा है, क्योंकि आप दोनों की किस्मत, आप दोनों की डेस्टिनी एक दूसरे से जुड़ी है। यस, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, डेस्टिनी है, ये आपके भाग्य में है, ये आपके। चाहकर भी दूर कितना रह लें, टेम्पररी सेपरेशन जरूर है, पर होपलेस नहीं होना है, हेल्पलेस फील नहीं करना। ये खुद आएंगे क्योंकि इनको खुद हिम्मत लाएंगे और खुद चीजों को ठीक करेंगे। ये खुद आएंगे। अब आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ऑलरेडी कर चुके हो और करके थक भी चुके हो। अब ये खुद करेंगे क्योंकि इनको चाहिए वो रिश्ता आपके साथ। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स, तो यहाँ पर है अगेन द डेविल। तो एक डेविलिश एनर्जी तो है इनके अंदर, बहुत कंट्रोल किया है, बहुत हर्ट किया है, दर्द दिया है। तो आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये आएगा, और आएगा या आएगी तो सही होगा या सही होगी, क्योंकि बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की है और दम घुटा है आपका इस कनेक्शन में, हर चीज में रोक टोक करना और अपना वो चीजें करना और आपको रोक टोक करना। तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगता है ना कि खुद तो मजे से जी रहे हैं और आपको जीने नहीं दे रहे हैं। द टावर का कार्ड है। तो ये सेपरेशन इनके ईगो की वजह से, ईगो भी बहुत दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि बार बार एम्परर का कार्ड दिखना। तो हाँ, सेपरेशन का कार्ड जो दिख रहा है यहाँ पर, जो सेपरेशन आया है वो इनके ईगो की वजह से भी आया है। तो कोई बात नहीं, ईगो अभी है, घमंड कहते हैं ना, रावण का भी नहीं रहा, घमंड किसी का नहीं रहता है, ईगो किसी का नहीं रहता है। आज नहीं तो कल वो चूर चूर जरूर होता है। जब इंसान की हालत खराब होती है ना, तब घमंड भी निकल जाता है। तो इनका घमंड भी निकलेगा, ठीक है। तो बी पॉजिटिव। द हैंगमैन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए।
यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। प्यार बहुत है, आपको लेकर सोच बहुत रहे हैं, प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके बारे में सोचते चले जा रहे हैं और लव्ड फील कर रहे हैं। चाहे ना चाहे आपके लिए इमोशंस हैं और यही प्यार, यही फीलिंग्स इनको आपकी तरफ खींचकर लाएगा या लाएगी। और हाँ, ये खुद ही आपको अप्रोच करेंगे, बात करेंगे। आप देखना, भले ही बहुत कैजुअली बात करेंगे, आपको लगेगा ऐसा भी, ये इतने ऐसे कैसे बात कर रहा है, इतना सब कुछ खराब हो गया, बिगड़ गया, फिर कैसे बात कर रहा है, या ऐसे कैसे बात कर रही है। बट यस, बात स्टार्ट होगी, ये खुद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पछतावा है आपसे दूर रहने का, आपसे बात ना करने का। गाइस, यहाँ पर मुझे 19 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर मुझे और जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो बता रही हूँ आपको। 7 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, ठीक है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी रीडिंग। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।